हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। आज हम अपने सभी दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाएंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 13। ये क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात और बोलना चाहेंगे, हमने परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस के ऊपर ऑलरेडी 12 वीडियो बनाकर अपलोड कर दी हैं, जिनको हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर दिव्यांग स्टडी चैनल पर आप लोग जाओगे ना, तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम थी कि सर हमें वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग जब चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले मतलब उसमें पोर्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड बाय हरिओम सर इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। सीरियल वाइज वीडियो जिसमें ऐड मिल जाएंगी। ये वाली वीडियो अभी 6-7 और बनेंगी, तो हम आपको उसी में लगाते जाएंगे, है नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक अधिक मिले, यदि उसके प्राप्तांक दोनों विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के कुल योग का 56% हैं, तो दोनों विद्यार्थियों के अलग अलग अंक ज्ञात करो। क्या हुआ, एक परीक्षा हुई दो विद्यार्थियों के बिटवीन, तो एक विद्यार्थी को दूसरे से 24 अंक अधिक मिले। कितने? 24 जो मार्क्स हैं वो मोर मिले, ठीक है, दूसरे वाले से। तो इसके बाद क्या है, उसने बोला है जिसे 24 अंक अधिक मिले उसी को दोनों विद्यार्थियों के अंकों के योग का, दोनों विद्यार्थियों को अलग अलग जो अंक मिले उनके योग का 56% मिले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो ज़्यादातर हम आपको दो तरीके बताते हैं, हर वीडियोज में बताने की पूरी कोशिश करते हैं जहाँ तक पॉसिबल होता है नहीं, और वो भी विद एक्सेसिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, दोनों विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के योग को कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे। हमने मान लिया दोनों विद्यार्थियों के अंकों का योग है वो कितना, 100% है। तो जब एक को 56% मिले हैं, कितने, 56%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, हमने जब योग माना है 100%, तो जब एक को 56% मिल गए हैं यानी कि 56%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100% माइनस 56% यानी कि 44%। हमने अंकों का योग मान लिया दोनों का कितना, 100%, तो एक को मिले 56%, दूसरे को कितने मिलेंगे, 100% माइनस 56% यानी कि 44%, है नहीं। तो एक को मिले कितने, 56%, एक को मिले 44%। अब 56% वाले को कितने अधिक मिले हैं, परसेंट में देख लो, एक को 44 तो दूसरे को 56, ये परसेंट में है नहीं है। तो यहाँ पे 12% अधिक मिले, कितने, 12%। लेकिन परसेंट में तो 12% अधिक मिले हैं, लेकिन एक्चुअल में मार्क्स में कितने हैं, 24। तो हम कह सकते हैं 12% की वैल्यू 24 है, ठीक है। 12% की वैल्यू कितनी है, 24। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, जैसे हमने बोला 12 किताबों का जो प्राइज है वो 24 रुपये है, तो हमने कहा एक किताब का प्राइज बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, 24 को डिवाइड करोगे ना 12 से, है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने बोला है 12% की वैल्यू 24 है, तो आप 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 24 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। ठीक है, अब हमें निकालना कितना है, 100%। 100% हमने क्या माना है, अंकों का योग यानी कि सम ऑफ मार्क्स, है नहीं। तो हम 1% की वैल्यू हमारी 2 है, यानी कि 1% इज इक्वल टू 2। तो 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100। तो ये कितना, 200, यानी कि 100% की वैल्यू हमारी 200 आ गई। कैसे, हमने कहा एक किताब का मूल्य 2 रुपये है, तो 100 किताबों का बताओ। तो ऐसे ही यहाँ पे 1% की वैल्यू 2 थी, तो 100% की वैल्यू 2 गुणा 100 यानी कि 200। तो 100% ये हमारा 200 आया है। तो हमने 100% क्या माना था, अंकों का योग, यानी कि अंकों का योग 100% था, जो कि कितना आ गया, 200, यानी कि अंकों का योग कितना आ गया, 200। अब उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या बोला गया है, अंकों के योग का 56% पहले वाले को मिले हैं नहीं, जैसे अधिक मिले हैं 24, उसी को कितना, अंकों के दोनों विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के योग का 56%। तो अंकों का योग आ गया कितना, 200। तो 200 का 56% आप निकाल लो। ये आपको हमने निकालना परसेंटेज के दूसरे या तीसरे पार्ट में, ठीक है, बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स बाय हरिओम सर, आपको मिल जाएंगी वीडियो, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिए पहले वो वाली वीडियो, तभी ये समझ में आएगा। तो आप अंकों के योग का 56% यानी कि 200 का 56%, तो का की जगह पे लगता है इंटू, और परसेंटेज हटता है तो लगता है 5 में 100, यानी कि 200 का
56% है, तो 200 का की जगह पे गुणा 56 का परसेंट लगेगा, हटेगा ना, 56 का परसेंट हटेगा ना, तो अपान में 100, यानी कि 200 यानी कि 200 का की जगह पे इंटू और 56 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 के 20 से 200 के 20 कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 56 कितने हो जाएंगे 112, यानी कि 112। तो एक को जब 112 मिल गए, ठीक है, तो टोटल हमने कितना माना था, टोटल हमने माना नहीं था, हमारा निकल के आया था कितना 200। तो दोनों को, कुल दोनों को 200 अंक मिले, दोनों के टोटल कितने हैं 200 अंकों का है, दोनों के अंकों का योग कितना 200 है। तो एक को जब 112 मिल गए हैं तो दूसरे का निकालना है, तो हम 200 में से घटा सकते हैं, नहीं 200 माइनस 112 यानी कि 200 माइनस 112, तो ये 88 आ जाएंगे, यानी कि एक को मिले 112 तो दूसरे को कितने 88। नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं 200 का 56%, यानी कि 112 मिल गए एक को, दूसरे को कितने मिले थे 44%, है नहीं, अंकों का 44%, अंकों के योग का 44%, है नहीं। तो अंकों का योग आएगा 200, 200 का 44% आप निकाल लेना, 200 गुणा 44 का की जगह पे गुणा लगेगा, 200 का 44%, 200 का की जगह पे इंटू 44 का परसेंट हटेगा अपान में 100, तो 100 के 20 से 200 के 20 कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 44 यानी कि 88, है नहीं, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, एक को कितने मिले 112 एंड दूसरे को कितने मिले 88, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा मेथड हम इस तरह से कर सकते हैं, हमने मान लिया कि अंकों का योग सम ऑफ मार्क्स कितना दोनों का 100 मान लिया, ठीक है, तो एक को अंकों के योग का कितना 56% मिले, तो आप 100 का जब 56% निकालोगे ना तो वो 56 ही आएगा। आप चाहे निकाल के देख लो, 100 का की जगह पे गुणा 56 और अपान में 100 आएंगे, परसेंट हटेगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि 56 आ गए। तो अंकों का योग हमने कितना माना है 100 माना है, जब एक को 56 मिल गए हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दोनों का टोटल है 100, एक को मिलेगा 56, दूसरे को कितने मिलेंगे 100 माइनस 56 यानी कि 44, तो एक को मिलेगा 44, दूसरे को कितने मिलेगा 56। अब हम क्या करेंगे इसे रेशियो मेथड से, ठीक है, ऊपर नीचे यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, अंश अपान हर यानी कि नॉमिनेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे इसे, यानी कि 44 को ऊपर रखेंगे और अपान में रखेंगे 56 को। आप चाहे 56 को ऊपर रख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 44 को ऊपर रख रहे हैं और अपान में लिख रहे हैं किसे 56 को। अब हम इसे कट आउट कर लेंगे, तो कोई ऐसी संख्या देखेंगे जिससे ऊपर नीचे दोनों में भाग चली जाए, तो हम देख रहे हैं 2 से भी कट जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं ये 4 से भी कट रहे हैं, तो हम 2 से काटने की बजाय 4 से ही काटेंगे, क्योंकि 2 से काटेंगे ना तो हमें एक बार और काटना पड़ेगा। चाहो तो आप 2 से काट के देख लो, तो पहले 44 कट जाएंगे 22 बार में, तो ऊपर आ जाएंगे 22 और नीचे 56 कट जाएंगे 28 बार में। अब ये कितने आ गए 22 अपान 28, ऊपर 22 नीचे 28, अब ये दोबारा 2 से काटने पड़ेंगे, तो 22 कट जाएंगे 11 बार में और 56 की जगह पे 28 आ गए थे ना पहले, तो 28 को काटेंगे 14 बार में, यानी 11 अपान 14। नहीं तो हम क्या करते, हमने क्या किया 44 अपान 56 थे, 2 से काटा पहले 44 को, तो 22 और नीचे 56 थे तो वो 28 बार में कट गए, तो 22 अपान 28, अब 2 से दोबारा काटा तो 22 के ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया कितने 28 की जगह पे 14, यानी 11 अपान 14। नहीं तो हम सीधे 44 डिवाइडेड बाई 56 थे, हम 4 से जब काटते तो 44 कट जाते 11 बार में, ऊपर 11 और नीचे कितने आते 56 है ना, तो 4 से काटते 14 आ जाते, यानी कि 11 अपान 14। तो एक को मिले 11, एक को दूसरे को कितने मिले 14, यानी कि ये यूनिट्स में चल रहा है, एक को मिले 11 यूनिट और दूसरे को कितने मिले 14 यूनिट। तो देखो 11 वाले से 14 वाले को कितने अधिक मिले यहाँ पे, ये यूनिट्स में चल रहा है, 11 यूनिट्स वाले से 14 यूनिट्स वाले को कितने अधिक मिले 3 यूनिट्स, कितने 3 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल में कितने 24। तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट्स की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 से डिवाइड करोगे 24 को तो 8 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 8 आ गई है। क्या था 3 यूनिट्स की वैल्यू, 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 अपान 3 यानी कि 8। तो हमने पहले वाले को कितना माना है 11 आया यहाँ पे, है नहीं हमारा, तो 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट इज इक्वल टू 8, तो 11 यूनिट्स इज इक्वल टू 11 इंटू 8 यानी कि 88। तो एक को कितने मिले 88 अंक और दूसरे को कितना माना हमने यहाँ पे ये कट आउट किया है तो 14 यूनिट्स, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8, तो 14 यूनिट्स इज इक्वल टू 14 इंटू 8 यानी कि 112 यानी कि 112 है। तो एक को मिले 112 और दूसरे को कितने 88। हमने पहले इसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, 44 अपान 56 को 11/14, तो यूनिट्स में 3 का डिफरेंस है, उधर 24 का है नहीं, तो इस तरह से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8, तो एक को मिले कितने 11 यूनिट्स, तो 11 इंटू 8 88 और दूसरे को 14, तो 14 इंटू 8। अगर दोनों का टोटल पूछे
दोनों का टोटल पूछे तो दोनों को जोड़ दो, है नहीं, 88 प्लस 112, तो इस तरह से 200 टोटल आ जाएगा। नहीं तो अलग अलग अंक ही पूछे तो 88 और 112 कितना, 112 और 88 मार्क्स, है नहीं, अलग अलग ये। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हमने इसमें थोड़ा विस्तार से समझाया है, दूसरे में थोड़ा फास्ट चलेंगे, है नहीं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से 50 अंक अधिक मिले, ठीक है। यदि उसके प्राप्तांक दोनों विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के कुल योग का 60% हैं, तो दोनों विद्यार्थियों के अलग अलग अंक ज्ञात करो। एक परीक्षा हुई, ठीक है, बिटवीन टू स्टूडेंट्स, कहाँ, बिटवीन टू स्टूडेंट्स एक एग्जामिनेशन हुआ, एक को दूसरे से 50 अंक यानी कि 50 अंक अधिक मिले, ठीक है, 50 मार्क्स, कितने, 50 मार्क्स। तो और उसे क्या हुआ है, उसी को जिसे 50 अंक अधिक मिले हैं, दोनों विद्यार्थियों के अंकों के योग का यानी कि प्राप्तांकों के योग का यानी कि सम का, क्या अंकों के योग क्या होता है, सम, तो सम का 60% मिला है। तो हमने फिर से वही करेंगे, दोनों के अंकों को योग को क्या मान लेंगे, 100%। तो जब एक को 60% मिले हैं, ठीक है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100% माइनस 60% यानी कि 40%। हमने टोटल मान लिया 100% दोनों का, सम ऑफ मार्क्स ऑफ बोथ स्टूडेंट, दोनों विद्यार्थियों के अंकों के योग को कितना मान लिया हमने, 100%। तो एक को मिले 60%, ये तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही था। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100% माइनस 60% यानी कि 40%। तो एक को मिले 60% और दूसरे को कितने मिले हैं, 40%। तो 40% वाले से 60% वाले को कितने अधिक मिले हैं, 20%। यहाँ पे तो 20% अधिक मिले हैं, लेकिन वहाँ पे कितने अधिक मिले हैं, 50, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 50 आ जाएगी, कितनी, 20% की वैल्यू हमारी 50 आ गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/20। तब आप 50 को 20 से डिवाइड करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगी, कितनी, 2.5। तो 1% की वैल्यू 2.5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 2.5। जब आप 100 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले तो 25 की कर लो 100 से, तो ये 2500 आएगा, लेकिन पॉइंट लग जाएगा एक से पहले, है नहीं, एक के मतलब राइट लेफ्ट से करेंगे तो एक से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि कुल मिला के 100 इंटू 2.5 किया हमने, तो ये हमारा 250 आ गया, कितना, 250। तो ये क्या आ गया, 100% की वैल्यू। 1% की वैल्यू आई हमारी कितनी, 2.5, तो 100% की वैल्यू कितनी, 2.5 गुणा 100 यानी कि 250। तो 100% हमने माना था अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ बोथ स्टूडेंट्स मार्क्स, दोनों विद्यार्थियों के अंकों के योग का टोटल 100%। तो 100% की वैल्यू 250 आ गई, यानी कि दोनों विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना, 250 है। तो एक को कितने मिले हैं, 60% यानी कि 60%, किसका, अंकों के योग का, दोनों के अंकों का योग का। तो अंकों का योग 250 है, 250 का आप 60% निकालना, 250 का की जगह पे गुणा, 60 का परसेंट हटेगा तो अपान में 100, यानी कि 250 गुणा 60 अपान में 100। तो 100 के दो जीरो से एक 60 का जीरो, है नहीं, और एक 250 का जीरो कट जाएगा, तो ऊपर कितने बचेंगे, 250 में जीरो कट गया 25 बचे, 60 में जीरो कट गया तो 6 बचे, यानी कि 25 गुणा 6 यानी कि 150 आ गया, कितना, एक को मिले 150 यानी कि 150। क्या किया हमने, 250 यानी कि अंकों के योग का 60% निकाला, 250 गुणा 60 अपॉन 100 यानी कि 250 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, है नहीं। तो ये हमारा कितना आ गया, 150, ठीक है। एक को कितने मिले, 150 मार्क्स, और दूसरे को कितने मिले हैं, टोटल का 40%। तो आप क्या करो, हमने टोटल कितना हमारा निकल के आया 250, तो 250 का 40% निकाल दो, 250 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 के 2 जीरो काट देंगे, और एक 40 का जीरो कटेगा ऊपर और एक कटेगा 250 का, तो 25 इंटू 4, क्योंकि 25 250 थे तो जीरो कट गया तो ऊपर बचे 25, है नहीं, और 40 थे, 40 का जीरो कट गया तो 4 बचा, यानी कि 25 इंटू 4, तो 100 आ गया, कितना, 100। तो एक को मिले 150 और दूसरे को मिले 100, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 150 और 100 अलग अलग अंक। नहीं तो हम क्या करते, जब एक को हमारे 150 मिल गए और हमें टोटल पता है दोनों का 250 है, तो 250 में से हम यानी कि टोटल में से एक को मिले अंक घटा देंगे, तो 250 माइनस 150 यानी कि 100 आ जाते हैं, ठीक है। तो एक को मिले 150 और दूसरे को कितने मिले 100, ठीक है, ये मार्क्स आ गए, 150 मार्क्स एंड 100 मार्क्स। पहले को मिले, फर्स्ट को मिले हैं 150 मार्क्स एंड सेकंड को मिले हैं 100 मार्क्स। अगर इसे हम फ्रैक्शन मेथड से करें, उस वाले रेशियो मेथड से, हम मान लेंगे दोनों विद्यार्थियों के अंकों का योग 100 है, ठीक है।
जब एक को 60% मिले हैं तो आप 100 का 60% निकालोगे ना तो वो 60 ही आएगा, ठीक है। जब एक को 60 मिल गए और टोटल हमने 100 माना है तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 60 यानी कि 40। तो एक को मिले 60, दूसरे को मिले 40। अब हम रेशियो बनाएंगे इसका, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके, ठीक है, यानी कि अंश अपॉन हर करके, ठीक है। क्या करेंगे, अंश अपॉन हर करेंगे, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, 40 को ऊपर रखेंगे और 60 को रखेंगे नीचे, ठीक है। 40 अपॉन 60 करेंगे हम। तो हम देख रहे हैं ये हमारे 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 से 40 कट जाएगा 2 बार में ऊपर, तो ऊपर 2 आ जाएगा, और 60 कट जाएंगे 3 बार में, ठीक है, नीचे। तो 2/3 आ गया कितना, 2/3। तो हमने यहाँ पे देखा है यूनिट्स में आया है, एक को मिले हैं 2 यूनिट और एक को कितने मिले हैं 3 यूनिट। तो 2 यूनिट से 3 यूनिट्स वाले को कितने अधिक मिले हैं, 1 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे, कितना अधिक मिला है 1 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितने अधिक मिले हैं 50। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 50 है। तो पहले वाले को कितने मिले हैं 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 50 यानी कि 100। और दूसरे को कितने मिले हैं 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यूनिट्स की, 3 गुणा 50 यानी कि 150। हमने 100 मान लिया टोटल, ठीक है। तो टोटल का एक को मिला 60%, यानी कि 100 का 60% 60 ही होगा। और दूसरे को जब एक को 60 मिल गए, टोटल 100 माना है, तो 100 माइनस 60 यानी कि 40 दूसरे को मिल गए। हमने 40 अपॉन 60 कर लिया, इसे कैंसिल आउट कर लिया 20 से, तो ये ऊपर 2 बार में कट गया 40, यानी कि 40 को 20 से काटा, ठीक है, तो ये 2 बार में कट गया। और 60 को काटा 20 से 3 बार में, यानी कि 2/3। तो 2 यूनिट्स वाले से 3 यूनिट्स वाले को कितने अधिक मिला, एक अधिक मिला है 1, ठीक है। यहाँ पे 2 यूनिट्स वाले से 3 यूनिट्स वाले को 1 अधिक मिला, लेकिन वहाँ पे 50 अधिक मिले हैं नहीं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 50, तो एक को मिला था कितना 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 50 यानी कि 100। और दूसरे को कितना 3 यूनिट्स है नहीं, तो कितना आ जाएगा 3 × 50 यानी कि 150 है नहीं। तो एक को कितने 100 और दूसरे को कितने 150। तो ये अलग अलग मार्क्स हो गए, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में, ग्रुप 1 घंटे के लिए खोला जाएगा वीडियो डालने के बाद। और अगर जो लोग हमसे कोचिंग क्लासेस करते हैं वो इन वीडियोज को नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं, एज ए नोट्स। और एक अपडेट देंगे हम दिव्यांग स्टडी की तरफ से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मैथमेटिक्स का क्लास 20 अगस्त 2021 से शुरू होने जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो लोग दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल नंबर 6396903649 यानी कि 6396903649, अगेन बोल रहा हूँ 6396903649, 6396903649 पर कॉल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।